गर्मियों की तपती दोपहरी थी। आसमान में धूल के गुब्बारे उड़ रहे थे और गांव के आखिरी छोर पर बनी छोटी सी कच्ची हवेली में एक औरत अपने आंचल से पसीना पोंछते हुए चूल्हे के पास बैठी थी। वही थी सविता, जो पूरे गांव में राजू की भाभी के नाम से जानी जाती थी। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे दर्द को भी उसने मुस्कान में बदलना सीख लिया हो। उसका पति मोहन 5 साल पहले शहर जाकर मजदूरी करने गया था और फिर कभी नहीं लौटा। पहले तो खत आते रहे, फिर एक दिन खत आना बंद भी हो गया और अब सब कहते हैं कि वह किसी और औरत के साथ बस गया है। पर सविता ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसने वही व्रत रखे, वही पूजा की और हर शाम दरवाजे की ओर ऐसे देखती जैसे मोहन आज भी लौट आएगा। उसके ससुराल वाले, खासकर उसकी सास, उसे मनहूस कहने लगी। तेरे पांव पड़ते ही घर में अनिष्ट होने लगा। तेरे भाग्य में विधवा होना लिखा था। मगर सविता हर बार सिर्फ यही कहती, भाभी हूँ किसी की, माँ हूँ किसी की, उम्मीद की हार नहीं मानूंगी। घर की हालात खराब थी, खेत गिरवी रख चुके थे और घर का छोटा लड़का राजू अब 12 साल का हो चुका था। सविता ने मोहन के न रहने के बाद भी उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा ली। उसे स्कूल भेजती, खुद खेतों में काम करती और रात में उसके लिए कहानियाँ सुनाती। राजू के लिए सविता सिर्फ भाभी नहीं, माँ से भी बढ़कर थी। जब गांव के लोग ताने मारते, क्यों पाल रही है इसे, इसका बाप लौटेगा तो खुद देख लेगा, तो वह बस मुस्कुराती, मेरा तो सब कुछ यही है। धीरे धीरे राजू बड़ा हुआ और उसकी समझदारी भी बढ़ती गई। उसे एहसास था कि उसकी भाभी ने उसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। एक बार उसने पूछा, भाभी आप अपने घर क्यों नहीं जाती? सविता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहाँ अपना कोई नहीं होता वहाँ घर भी नहीं रहता। एक दिन गांव में शादी थी, हर ओर खुशियों का माहौल था। सविता ने पहली बार कई सालों बाद अपनी पुरानी लाल रंग की साड़ी निकाली, जैसे उसने मोहन के जाते वक्त पहना था। लेकिन जब वो मंदिर पहुंची तो कुछ औरतों ने हंसते हुए कहा, अरे विधवा होकर लाल साड़ी, शर्म नहीं आती? सविता ने कुछ नहीं कहा, बस आंचल से माथा पोंछा और चली गई। उस रात जब घर लौटी तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने भगवान से कहा, अगर मेरा जीवन दूसरों के लिए बोझ है तो मुझे मेरी सांसें ही ले लो। मगर उसी वक्त राजू की नींद खुली और वो बोला, भाभी मत रोइए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको हंसाऊंगा। उस एक वाक्य ने जैसे उसकी टूट चुकी आत्मा को फिर से जोड़ दिया हो। उसने खुद से वादा किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि राजू के भविष्य के लिए जिएगी। समय बीतता गया। सविता ने सिलाई का काम शुरू किया, गांव की औरतों के कपड़े सिलती और धीरे धीरे उसने घर की हालात सुधारे। उसने अपने जेवर बेचकर राजू को शहर कॉलेज भेजा। हर महीने अपना पेट काट कर उसके लिए खर्चा भेजती रही। राजू पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसने इंजीनियरिंग पास की। जब उसने पहली बार शहर से फ़ोन किया, भाभी मुझे नौकरी मिल गई है, तो सविता की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। मगर उसकी खुशी के बीच एक तूफान आने वाला था। कुछ महीने बाद खबर आई कि मोहन, उसका पति, अब जिंदा है और वापस गांव आ रहा है। सविता का दिल कांप गया। 5 साल तक जिसने कोई खबर नहीं ली, अब अचानक लौट रहा है। उसने भगवान के आगे माथा टेका और बोली, जो भी न्याय होगा तू ही करेगा। मोहन जब गांव लौटा तो उसके साथ एक औरत थी, शहर की, सजी धजी और निडर। मोहन ने सबके सामने कहा, मैंने शहर में दूसरी शादी कर ली है, सविता अब मेरी पत्नी नहीं। पूरा गांव हैरान रह गया। कुछ लोगों ने सविता को कोसा, कुछ ने सहानुभूति जताई, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बस मोहन की आंखों में देखा और कहा, तूने मेरा नाम मिटा दिया पर मैंने तुम्हारे घर की लाज निभाई है। फिर उसने सिर झुकाकर अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने रोया नहीं, बस दीपक के पास बैठकर चुपचाप भगवान की मूर्ति के सामने बोली, अब मैं किसी रिश्ते की नहीं, सिर्फ अपने कर्म की रह गई हूँ। अगले दिन उसने राजू को शहर भेज दिया और कहा, बेटा अब तू पीछे मुड़कर मत देख, तेरी भाभी हमेशा तेरे साथ है। राजू ने रोते हुए उसके पैर छुए, लेकिन सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ का आशीर्वाद नहीं चाहिए क्या? और उसे विदा कर दिया। अब सविता अकेली रह गई थी, पर उसने हार नहीं मानी। गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लड़कियों को सिलाई सिखाई और धीरे धीरे उसका छोटा घर सविता दीदी का आश्रम कहलाने लगा। उसके त्याग की कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग कहने लगे, वो औरत जिसने पति के धोखे में भी इंसानियत नहीं छोड़ी।
कुछ सालों बाद जब राजू बड़ी नौकरी में था तो वह गांव लौटा। अब वह शहर में अपनी गाड़ी और ओहदे के साथ आया था, लेकिन जैसे ही उसने भाभी को देखा वह उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, भाभी, आज जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। चलिए आप मेरे साथ शहर चलिए, अब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सविता मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरी ज़रूरत यहाँ है जहाँ और भी बहुत से राजू हैं जो किसी भाभी का इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज़ में इतनी ममता थी कि राजू कुछ नहीं कह पाया। उसने सिर्फ उनके चरण छुए और कहा, आपने माँ का स्थान लिया है, अब आप मेरी माँ ही हैं। समय फिर आगे बढ़ा। सविता बूढ़ी हो गई थी, बाल सफ़ेद, हाथ काम, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही अपनापन था। हर शाम वह घर के आंगन में बैठकर बच्चों को कहानी सुनाती, अपने जीवन की नहीं पर हर उस औरत की जो दर्द में भी मुस्कुराती है। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो चुका था, तब सुनीता ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, मोहन, शायद अब तू समझेगा कि जिसे तूने छोड़ा उसने तेरा घर बचाया। उसी रात वह हमेशा के लिए सो गई, बिना शोर, बिना शिकायत, बस चेहरे पर शांति की मुस्कान लिए। सुबह जब गांव के लोग आए तो उसके तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली, अगर किसी की जिंदगी में त्याग की जरूरत पड़े तो डरना मत, क्योंकि यही प्यार का सबसे सच्चा रूप है। आज भी उस गांव में जब कोई औरत अपने दुख में रोती है तो बुजुर्ग औरतें कहती है, मत रो, याद कर सविता भाभी को, जिसने सब कुछ खोकर भी किसी को दर्द नहीं दिया। मंदिर के पास उसकी एक तस्वीर रखी गई है जिसके नीचे लिखा है, भाभी का त्याग, जिसने रिश्तों को नया आदर्श दिया। और जब कोई उस तस्वीर के पास दीपक जलाता है तो लगता है जैसे हवा में अब भी वही ममता तैर रही है जो किसी माँ, किसी बहन और किसी भाभी में बसती है।